हेलो दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं दुकान के बारे में कि आपको शुरुआत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक किराना का स्टोर स्टार्ट करने वाले हो, या फिर आपने सोच लिया है कि आपको किराना का जो बिजनेस है आपको स्टार्ट करना है। घर बैठे आप 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमाना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत में किन किन बातों का सबसे ध्यान रखना है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात है आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपके काफ़ी काम आने वाली है अगर आप भी एक दुकानदार हो, आप भी एक किराना स्टोर चलाना चाहते हो। तो आप इन बातों का अगर ख़ास तौर से ध्यान कर लेते हो तो आपको बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा, आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप कोई भी सामान लेने बाज़ार जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी लाला होते हैं या बड़े बड़े जो दुकानदार होते हैं, आप उनसे सामान ले लेते हो और उसके बाद वे जो है एक पर्चे पर सामान लिख कर दे देते हैं। और उनकी जो लिखावट होती है दोस्तों, आपको बिल्कुल चकमा देने वाली होती है। बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है और आपको कितने का बेचना है। हो सके आपको वो ठग भी ले। कुछ कुछ लाला ऐसे होते हैं और कुछ कुछ जो दुकानदार है वे ऐसे होते हैं कि आपको ठग भी लेते हैं अगर आप शुरुआत में कोई भी सामान लेने जाते हो, क्योंकि नए नए बंदा होता है और हमसे लेकर जो सामान है वो लेकर आ जाता है और पर्चे पर ध्यान नहीं देता है। तो आपको ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। दोस्तों, जब भी आप बाज़ार में सामान लेने जाए तो आपको ख़ास तौर से उन्हीं सामान को ध्यान से देख लेना है जिन जिन सामान को वो लिख रहा है, तभी आपको देख लेना है। और उसके बाद जब पर्चा आपके हाथों में आ जाए तो आपको एक बार वहीं पर खड़े होकर देखना है कि आपको जो जो सामान मिला है पूरा मिल गया है और क्या क्या रेट लगा है। अगर आपको कोई सामान समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे दोबारा से पूछिए कि ये सामान कितने का है और कौन सा सामान है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे जो नए नए बंदे होते हैं, सामान लेने बाजार जाते हैं तो ठग जाते हैं। तो बहुत ही बड़ा स्कैम चलता है वहाँ पर गाइस, आप सभी को नहीं पता होगा। अगर आप नए दुकानदार हो, नई दुकान स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत ही सावधानी से आपको वहाँ पर जाना है और पर्चे को बारीकी से समझना है, बारीकी से देखना है और वहीं पर आपको अपना सामान को मिलाकर अपने थैले या बैग में लेकर आ जाना है। ये आगे पहला पॉइंट, आपको ये बात बिल्कुल ध्यान देनी है, बिल्कुल ध्यान रखनी है। दूसरी बात मैं आपको उधार को लेकर बताने वाला हूँ कि उधार को आपको नहीं रोक सकते हो। उधार तो ये दुकान जो किराना की दुकान होती है इसमें आप उधार को देना ही होता है। बात ऐसी हो जाती है ग्राहक के साथ कि आपको उधार देना ही होता है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको उधार देने में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन किस तरह से आपको उधार देना है, किस तरह से आपको कितना आपको उधार देना है, वो आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। देख लीजिए दोस्तों, शुरुआत में आपको बहुत सारे बंदे आएंगे उधार लेने, तो आप उन्हें ऐसा ना करें कि आप उन्हें इतना ही उधार दे दें कि आप जितनी आपकी दुकान भी ना हो और आप उससे ज़्यादा उधार लुटा दो। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आसपास के आपके मोहल्ले के हो, 2-3 ग्राहक हो, 2-3 मकान हो, तो वहाँ पर आपके जितने भी मोहल्ले के हो जो आसपास के हो, 4-5 मकान जो आसपास के हो, सिर्फ आपको उन पर ही ज़्यादा ट्रस्ट करना है, नहीं तो आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। आप आसपास के मकान वालों को उधार दे सकते हो, लेकिन एक शर्त पर उधार दे सकते हो। आप एक खाता बनाइए और उन्हें बताइए कि मैं सिर्फ 200, 300 या 500 रुपये तक ही आपका उधार करूँगा, उसके बाद आपको सारा बकाया चुकाना होगा और उसके बाद ही आपको अगला उधार मिलेगा। ऐसा करने से बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों, मैंने किया हुआ है। और मैं क्या करता हूँ, मैं 500, 1000 रुपये, किसी किसी पे 1000 रुपये भी कर देता हूँ, लेकिन आगे मैं देना बंद कर देता हूँ कि पहले ये उधार चुकाइए, उसके बाद आपको आगे का जो सामान है वो मिलेगा। नहीं तो बहुत से बार ऐसा होता है, आप उधार देते रहो, ना महीना कुछ पता ना साल का कुछ पता। कोई कहता है महीने में देता हूँ, कोई कहता है मैं अगले हफ्ते दूँगा। बस आपको इस तरह से ही चकमा दिया जाएगा और आप एक जो दुकान है वो घाटे में आपकी चली जाएगी। ऐसा किराना स्टोर में बहुत होता है, उधार तो जाता ही है। बस आपको लिमिट रख देनी है अगले बंदे के सामने कि आपको 200 से ऊपर नहीं मिलेगा, कि आपको 500 रुपये से ऊपर जो उधार है वो नहीं मिलेगा। ऐसा आपको लिमिट रख देनी है अपने ग्राहक के सामने। और बहुत से बंदे ऐसे भी आते हैं नशेड़ी फसेड़ी, मतलब उल्टे सीधे बहुत बंदे आते हैं। तो आपको अगर वे लेकर चले जाए 10 रुपये, 20 रुपये का, 30 रुपये का, अगर वे लेकर चले जाए, नहीं दिया, नशे में आए और आपको पैसे नहीं दिया,
और सामान लेकर चले गए। तो आप घबराएं नहीं, अगली बार जब भी आए उस 30 रुपये 20 रुपये का आपको हवाला दे देना है, उन्हें बता देना है और फिर से वे दुकान पर आपकी नहीं आएंगे। क्योंकि मुझे पता है जो भी नशेड़ी होते हैं उनके पास पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन 10 रुपये 20 रुपये जब हो जाते हैं उधार के, तो उस दुकान पर नहीं जाते, वो कोई और दुकान ढूंढ लेते हैं। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपका फ़ायदा ये हुआ कि आपके 10 20 30 रुपये में ही आपकी जान बच गई। अब आप जो अब से आगे आपकी दुकान पर वो नहीं आएगा। तो उधार का तो ऐसा सिस्टम है गाइज़। दोस्तों, उधार तो आपको देना ही पड़ता है, बस आपको लिमिट रख देनी है कि इतने में इतने 200 से 300 से 500 से रुपये से ऊपर आपको उधार नहीं मिलेगा। और आप ये मत सोचें कि आप ये मत करिए, कभी भी आप ये मत करिए कि 1 महीने में आपका हिसाब हो जाएगा, 1 महीने तक आप मुझको उधार देते रहो। ये बिल्कुल भी कभी भी मत करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको लिमिट रख देनी है। चाहे वो लिमिट 2 दिन में पूरी हो जाए, चाहे वो लिमिट 3 दिन में पूरी हो जाए, बस आपको उस लिमिट पर रहना है कि 500 रुपये जहाँ हुए वहाँ आपको तकादा कर देना है, सामान देना बंद कर देना है, मांग कर लेनी है अपने 500 रुपये की। इस तरह से आपको अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर देना है। और आपने अगर वीडियो नहीं देखी है मेरी, मैंने बताया हुआ है क्या क्या आपको शुरुआत में सामान लाना है। 10 से 15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके आप अच्छी खासी दुकान को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी यहाँ पर शुरुआत में 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में ही जो अपना सामान है वो स्टार्ट किया था, और आज 60-70 हज़ार रुपये का सामान मेरी दुकान पर रखा हुआ है। तो ये धीरे धीरे ही बढ़ता है, ऐसा नहीं कि आप 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप ऐसा कर लोगे। तो ऐसा मत सोचिए। आपको शुरुआत में पैसे कमाना नहीं, पैसा लगाना है। जितना आप पैसा लगाओगे उतना ही आपकी दुकान और ज़्यादा बेहतर बनती चली जाएगी। और उधार पर आपको लगाम रखना है। और ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं कोई और नई वीडियो में।